Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड आप सबका स्वागत है क्रिप्टो बुल्स में एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो मार्केट में बहुत एक्शन है, क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें काफ़ी हम एक्शन होता हुआ देख रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे जो स्टॉक मार्केट है उस पर एक नज़र डालेंगे। हम देखेंगे जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है या इक्विटी मार्केट है वो अराउंड फ्लैट लाइन पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम यूएस मार्केट देखते हैं तो फ्लैट से इन ग्रीन में थोड़ा ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर हम इंडिया का इंडेक्स देखते हैं या फिर हम एशियन इंडाइसेस देखते हैं तो वो फ्लैट से थोड़ा इन रेड में क्लोज हुए थे। तो बट इंटरेस्टिंगली जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें अच्छा खासा एक्शन है। तो हम देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। आज के दिन 3.8 ट्रिलियन तक भाग गया हमारा आज क्रिप्टो मार्केट कैप। एंड सरप्राइजिंगली जो हम देख रहे हैं ये कम्प्लीटली रिलेटेड नहीं है इक्विटी मार्केट से, वो कम्प्लीटली अदर रूट हमारा क्रिप्टो मार्केट ने पकड़ा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सब देख लेते हैं, वो 70-75 ये रेंज में है जो कि एकदम ग्रीड शो कर रहा है। जो बिटकॉइन का प्राइस है नया ऑल टाइम हाई हिट किया है उसने $123,000 का, यानी एक बिटकॉइन $123,000 उसका लाइक अमेजिंग। इथीरियम ने अपना इथीरियम में ज़्यादा एक्शन होता हुआ हमने देखा नहीं। जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तब बिटकॉइन $113,000-$114,000 के पास था, जो अभी $123,000 तक भाग गया था। अभी वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं अभी करेंटली जो बिटकॉइन है वो $120,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेस हम बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट शायद जो टोकन से जो कॉइन्स है वो ले रहे हैं। स्टीम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इथीरियम की बात कर रहा था। इथीरियम लास्ट टाइम भी $3,000 के आसपास ही कुछ ट्रेड कर रहा था। वो 3100 का जो लेवल है वो इथीरियम क्रॉस करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। XRP ने वापस से अपना जो थर्ड पोजीशन है जो मार्केट कैप का जो, तो अभी XRP थर्ड मोस्ट वैल्यूबल टोकन बन चुका है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। उसने जो वापस जो थर्ड पोजीशन है वो वापस से रीगेन कर लिया है तेदर एंड BNB से छीन के। XRP आपको पता होगा 5th पोजीशन तक चले गया था लेकिन वापस से अभी थर्ड पोजीशन पे आ गया है। XRP काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो जो उसका SEC के साथ केस है वो अभी तक कम्प्लीटली उसका कोई कंक्लूजन आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद XRP में एक अच्छा खासा एक्शन होता हुआ हम देख रहे हैं। तो आ जाते हैं अब न्यूज़ पे। न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या अपडेट्स आए हैं क्रिप्टो मार्केट को लेके। तो नया जीनियस एक्ट के बारे में हमने काफ़ी बार बात की है, तो उसको लेके कुछ नए अपडेट्स आए हैं कि जो जीनियस एक्ट है जो जून में पास हुआ था सेनेट में, जो कि यूएस कांग्रेस का लोअर हाउस है, उसमें जब ये जीनियस एक्ट पास हुआ था उसके बाद अभी जो लॉ मेकर्स है वो लोग नए सजेशंस दे रहे हैं। वो लोग 2 ऐसे बिल्स है जिसमें वो लोग चेंजेस लाना चाहते हैं। स्पेशली 2 बिल्स है जिसके ऊपर अभी भी वो लोग थोड़ा डिबेट कर रहे हैं कि डिबेट कर रहे हैं कि एक फर्दर चेंजेस उसमें लाया जाए। तो पहला बिल है एंटी CBDC सर्वेलेंस स्टेट एक्ट एंड दूसरा है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट। तो बेसिकली जो ये पहला एंटी CBDC सर्वेलेंस एक्ट है वो प्रिवेंट करेगा कि जो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो खुद का CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च ना करे, क्योंकि जो कि बेसिकली डॉलर का जो US डॉलर है उसका ही डिजिटल वर्जन होगा। उससे होगा कि अगर सेंट्रल बैंक CBDC लॉन्च करती है तो
तो उससे क्या होगा, जो वो लोग सिटीजन जितना भी उनका फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा उस पे जो फेडरल रिजर्व का एक सर्वेलेंस हमेशा बना रहेगा। तो ये लोगों को डर है कि अगर फेड का अगर हम फेडरल रिजर्व अगर खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करता है, स्टेबल कॉइन जैसा ही मैं बोलूँगा, लेकिन खुद का एक डिजिटल करेंसी होगा उनका, डिजिटल डॉलर बेसिकली। तो अगर वो लॉन्च करता है तो उससे होगा क्या कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लोग करेंगे, जितना भी वो लोग का एक्टिविटी होगा, वो सब पे फेड की नज़र होगी। एंड ये वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। कुछ लॉ मेकर्स है जो कि इसके अगेंस्ट है, ऐसा वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो वो एक रीज़न है कि शायद जीनियस एक्ट में हमको इस पर्टिकुलर बिल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हुए देख सकते हैं। दूसरा जो बिल है, जो डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट, वो बेसिकली आपको पता ही है कि अभी एज ऑफ नाउ दो बॉडी से, एक है SEC जो कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन है, दूसरा है CFTC जो कि कमोडिटीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है, जो कि बेसिकली कमोडिटीज़ का जो ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो उसको मतलब उसको ओवरसी करती है। तो अभी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको दोनों में से किसी भी बॉडी के से रेगुलेट के अंडर रेगुलेट नहीं किया जाता है एज ऑफ नाउ। लेकिन वही, क्योंकि क्रिप्टो जो है, जो भी ये जो डिजिटल एसेट्स है उसको अभी तक क्लियरली कैटेगराइज नहीं किया गया है, उन्हें उसको एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि क्या वो एक सिक्योरिटी है या वो एक कमोडिटी है। लेकिन अगर हमको पता है बिटकॉइन का ETF आ चुका है, इथीरियम का ETF आ चुका है, तो ये जो टोकन्स है वो एक कमोडिटी है रादर देन अ सिक्योरिटी। एंड अगर कोई भी टोकन या भी कोई भी कॉइन अगर एक सिक्योरिटी, जैसे हम XRP का केस सुनते आए हैं, XRP को एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर किया गया था बाय SEC। तो उस वजह से क्या हुआ था कि जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने की बात किए गए थे XRP के ऊपर, लेकिन अगर जो केस था वो XRP के फेवर में क्लोज हुआ है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं XRP एक सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर कोई भी टोकन या कॉइन एक सिक्योरिटी डिक्लेयर किया जाता है तो उसके ऊपर SEC के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उस पर्टिकुलर टोकन के लिए। अगला न्यूज़, क्रिप्टो मार्केट हिट्स 3.8 ट्रिलियन न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट कैप। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए फॉर क्रिप्टो मेंबर्स, क्योंकि आज जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है कैप है उसने 3.8 ट्रिलियन का अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था। लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर जब बिटकॉइन में जब बोलूँगा जब क्रिप्टो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो टाइम पे 3.65 ट्रिलियन तक मार्केट कैप गया था। लेकिन इस बार एक नया ऑल टाइम हाई 3.8 ट्रिलियन देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो कि 3.4 ट्रिलियन जिसका मार्केट कैप है सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑन द प्लैनेट, उसको भी सरपास करके अभी क्रिप्टो मार्केट है ओवरऑल। तो एंड जो $4 ट्रिलियन जो कि इन्वीडिया का करंट मार्केट कैप है, जो कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, उसको भी शायद हम जल्द ही सरपास कर जाएंगे ऐसा लग रहा है। एंड अगेन सिर्फ उतना ही नहीं, हम एक कंट्री के GDP से भी ज़्यादा जो क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप है, तो UK जो कि जिसका जो GDP है वो 3.4 ट्रिलियन है, उसको भी हमने पार किया है। एंड अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्रिप्टो मार्केट। तो बिटकॉइन ना सिर्फ जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ तक कि बिटकॉइन ने भी अमेज़ॉन जो कि 4th या 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है दुनिया का, उसको बिटकॉइन ने पास किया है, क्योंकि बिटकॉइन का करंट जो मार्केट कैप है वो 2.4 ट्रिलियन के आसपास है, जो जहाँ तक कि अमेज़ॉन का जो अमेज़ॉन का मार्केट कैप है वो 2.3 ट्रिलियन है। तो आप देख सकते हैं एक नया
अचीवमेंट है क्रिप्टो के लिए, एक नया अचीवमेंट है ब्लॉक बिटकॉइन के लिए, एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था हमारे लिए। हम देख सकते हैं जो बिटकॉइन है अभी, वो बिटकॉइन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन 7 दिन में ऑलमोस्ट 10 to 11% भाग चुका है। बिटकॉइन का डोमिनेंस भी अभी 63 के आसपास है, जो कि पहले से थोड़ा कम है, क्योंकि हमने देखा है कि जो आल्ट कॉइन्स है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस वजह से हम डेफिनेटली अभी नहीं कह सकते कि एक आल्ट सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन छोटे छोटे हिंट्स हमको दिख रहे हैं कि आल्ट सीज़न शुरू हो सकता है, क्योंकि जो अदर आल्ट कॉइन्स है जैसे कि हाइप, सुई, ऐसे कुछ अच्छे आल्ट कॉइन्स है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, इस बुल रैली को लीड कर रहे हैं। तो लेकिन जो इथीरियम है, जो कि सेकेंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अभी 3000 का लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसको भागना पड़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि एक एक्चुअल आल्ट सीज़न शुरू हुआ है। लेकिन तब तक के लिए हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगेन एक और न्यूज़ बिटकॉइन को लेके, तो एक नया कंपनी ने बिटकॉइन का परचेज़ किया है रिसेंटली। तो कंपनी का नाम है काइंडली एमडी, जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है, एंड उसने 72 आवर्स के अंदर अंदर 500+ मिलियन US डॉलर्स रेस किए ताकि वो बिटकॉइन बाय कर सके। उन लोगों ने बेसिकली अपना जो शेयर्स है उसको बेचा, एंड जो उनके सिक्योरिटीज़ है उनको कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ जिसको कहते हैं उसको बेचा, जिससे वो लोगों ने 515 मिलियन US डॉलर्स रेस किया टू बाय बिटकॉइन। ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी जो है वो नैस्डैक पे भी लिस्टेड है, एंड वो लोग जो ये कंपनी है, जो काइंडली एमडी जो हेल्थ केयर कंपनी है, वो नाकामोटो होल्डिंग्स के साथ मर्ज होने वाली है, जिसके बाद ये कंपनी रीब्रांड होकर नाकामोटो होल्डिंग्स बन जाएगी, एंड वो एक बेसिकली नाकामोटो होल्डिंग्स की एक सब्सिडियरी कंपनी रहेगी। एंड वो उनका मेन एम यही है कि वो कम्प्लीटली जो अपना फोकस है वो हेल्थ केयर से बिटकॉइन सेंट्रिक एक कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी बने, तो ये उनका मेन गोल है। एंड इस वजह से वो लोग क्या है, उन लोगों ने भी बिटकॉइन परचेस करना शुरू किया है, जिस तरह से हमने स्ट्रैटेजी को देखा। शार्पलिंक की तरफ से एक और बार इथीरियम परचेस होते हुए हम देख सकते हैं। इस बार 49 मिलियन डॉलर्स का जो इथीरियम टोकन्स है वो शार्पलिंक ने परचेस किया है। सोनेट, हाइप, टोकन्स, क्रिप्टो पिवट। तो अभी तक हमने बिटकॉइन एंड ईथर लोगों को अपने ट्रेजरी में, अपने रिजर्व में होल्ड करते हुए देखा, लेकिन एक बायोटेक कंपनी सोनेट, उन्होंने खुद का एक हाइप ट्रेजरी लॉन्च किया है। तो इसका ये मतलब है कि वो लोग अब अपने ट्रेजरी में, अपने रिजर्व में हाइप टोकन्स होल्ड करेंगे, एंड वो लोग का एम है कि वो लोग जल्दी ही शुरू करें, एंड वो लोग मतलब बेसिकली जो ट्रेजरी है, जो रिज़र्व है, वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक लॉन्च किया नहीं है, लेकिन अब फ्यूचर में शायद वो लोग जल्दी ही लॉन्च कर देंगे। एंड वो लोग खुद को रीब्रांड करने की भी बात कर रहे हैं कि एक नया कम्प्लीटली न्यू एंटिटी बनाने वाले हैं वो लोग, हाइपर लिक्विड स्ट्रैटेजीज इनकॉर्पोरेशन, जिसका जो मेन गोल होगा कि हाइपर लिक्विड टोकन जो है वो बनाया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा US लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है जो कि हाइप टोकन्स होल्ड करती है, ऐसा उनका प्लान है। तो वो लोग का मेन प्लान यही है कि अब इनिशियली वो लोग 888 मिलियन US डॉलर्स के जो है हाइप टोकन्स बाय करे। एंड हाइप आप सबको पता ही है, हाइप एक L1 ब्लॉकचेन है, एक डेक्स की तरह काम करता है, जहाँ पे आप अच्छा खासा आपको ऑन चेन ट्रेडिंग मिल जाता है फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये एक हाइप एक काफ़ी अच्छा वैल्यू टोकन है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है, एंड 12th लार्जेस्ट टोकन है बाय वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ, जो हाइप टोकन है। Strategy backs 472 million in Bitcoin as price its new all time high। तो स्ट्रैटेजी की तरफ से एक और
बिटकॉइन परचेस होता हुआ हम देख सकते हैं आज के दिन, जो कि लास्ट वीक स्ट्रैटेजी ने परचेस नहीं किया था कुछ भी बिटकॉइन, लेकिन इस बार फिर से उन्होंने अपना जो परचेसिंग स्ट्रीक है वो शुरू कर दिया है। तो रिसेंटली $400 मिलियन के आसपास, ऑलमोस्ट $500 मिलियन के आसपास का बिटकॉइन वापस से स्ट्रैटेजी परचेस किया है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो क्रिप्टो मार्केट है वो अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने 2-3 दिनों से एक अच्छा खासा रैली देखा है क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो क्रिप्टो मार्केट है, मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब मैंने इस चीज़ की बात करी थी कि जब एक अच्छा खासा एक्शन देखा गया था क्रिप्टो मार्केट में, उसके बाद थोड़ा सा जो क्रिप्टो मार्केट है वो थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, लेकिन उसके बाद वापस से क्रिप्टो मार्केट एक्शन में आया। तो शायद वही एक छोटा बहुत पुल बैक हम देख रहे हैं, एक छोटा बहुत रिट्रेसमेंट देख रहे हैं अभी क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो $120 के नीचे गिर चुका है। लेकिन शायद एक नया लेग अप हम देख सकते हैं वापस से क्रिप्टो मार्केट में आता हुआ। देखते हैं क्या होता है, बट हम ऑफकोर्स अभी ऑप्टिमिस्टिक है। जो एनालिस्ट है, जो भी एक्सपर्ट्स है, उनका भी यही कहना है कि अब यहाँ से क्रिप्टो मार्केट एक अच्छा खासा रैली, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शो कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।